जादुई कोका कोला की बोतल। सलावत गांव में धनीराम और मोहन नाम के दो पिता पुत्र रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। जंगल में लकड़ियां काट कर अपना खर्चा चलाते थे। धनीराम और मोहन गरीब जरूर थे, पर मन के बहुत साफ थे। दोनों सुबह उठकर मंदिर जाते थे, निर्मल लोगों की मदद करते थे, हमेशा दूसरों की इज्जत भी करते थे। दोनों को भगवान पर बहुत भरोसा था कि एक दिन भगवान उनकी जरूर सुनेगा, क्योंकि लकड़ियां काटकर सिर्फ उन्हें 2 वक्त का खाना ही मिलता था। उनकी नियमित दिनचर्या यही थी, रोज सुबह उठना, लकड़ी काटने जाना, उन्हें शाम को बाजार में बेचना और उसी से उनका घर चलता था। ऐसे ही कई दिन निकलते जा रहे थे। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहे थे तो उन्हें वहाँ एक साधु बाबा मिले। धनीराम और मोहन ने साधु बाबा को प्रणाम किया। पलटने वाली है, जल्द ही किस्मत पलटने वाली है। क्या कहा बाबा जी? किसकी किस्मत पलटने वाली है? तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। धनीराम, मैं चेहरा पढ़ सकता हूँ, किस्मत बता सकता हूँ। कहा बाबा जी? मैं तो गरीब हूँ और गरीब ही मर जाऊंगा। मेरी किस्मत में धन कहाँ? मेरी जिंदगी तो लकड़ियाँ काटने में ही गुजर जाएगी। तुम फिक्र मत करो धनीराम, ईश्वर तुम्हारी जल्द ही सुनेगा। एक दिन यही लकड़ियाँ तुम्हारा भाग्य खोल देंगी। बस इस बात का ध्यान रखना, जो भी तुम्हें मिले उसमें संतुष्ट रहना, ज्यादा की लालसा मत करना। जी बाबा जी। धनीराम और मोहन बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर आगे निकल जाते हैं। तभी एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और लकड़ियाँ काटते वक्त उसे 3 कोका कोला की बोतल मिली। उसने तुरंत धनीराम से कहा, पिताजी, पिताजी देखिए मुझे क्या मिला। धनीराम उन बोतलों को देखता है और कहता है, अरे ये तो 3 कोका कोला की बोतलें हैं। आओ पिताजी जरा आराम करें और इन कोका कोला की बोतलों से अपनी प्यास बुझाते हैं। पर जैसे ही मोहन पहली कोका कोला की बोतल खोलता है तो एक बोतल से बहुत सारी कोका कोला की बोतलें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो ये देखकर घबरा जाता है और वो झट से ढक्कन को बंद कर देता है। फिर वो दूसरी कोका कोला की बोतल का ढक्कन खोलता है और उसमें से चिप्स के पैकेट और नमकीन निकलना शुरू हो जाते हैं। वो इसको भी तुरंत बंद कर देता है। इसके बाद वो तीसरी कोका कोला की बोतल खोलता है और तीसरी कोका कोला की बोतल में हैरान करने वाली बात ये थी कि इसमें सोने के सिक्के निकल रहे थे और वो इस बोतल को भी तुरंत बंद कर देता है। इसके बाद उन तीनों बोतलों से एक जादुई शक्ति निकलती है और एक परी के रूप में प्रकट होती है। वो धनीराम से कहती है, देखो धनीराम और मोहन, भगवान ने तुम पर दया खाकर ये जादुई बोतल तुम्हें दी है। आशा करती हूँ तुम इनका सदुपयोग करोगे। अगर इनका दुरुपयोग हुआ तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। धनीराम के मन में एक विचार आता है कि क्यों न इन तीनों बोतलों खुद की एक दुकान खोल ले, ताकि उसको और उसके बेटे को लकड़ियाँ काट कर गुजारा न करना पड़े। वो भगवान को शुक्रिया कहता है और रातों रात बहुत सारी कोका कोला की बोतलें और बहुत सारे चिप्स के पैकेट बना लेता है। उसकी रातों रात दुकान देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि धनीराम एक दिन में इतना धनी कैसे हो गया। कल तक जो धनीराम लकड़ियां बेचकर गुजारा कर रहा था, वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। सब लोग जानना चाहते थे कि धनीराम के हाथों ऐसा क्या जादू लग गया है। आसपास के गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगी। उसकी दुकान भी अब अच्छी खासी चलने लगी थी। धनीराम सिर्फ दिन में एक बार बोतलों को खोलता, फिर जितनी भी कोका कोला की बोतलें और चिप्स निकालता वो उन्हें दुकान पर बेचता और सोने के सिक्कों को एक अलमारी में रखता। पर उसका बेटा मोहन चाहता था, जब हमारे पास जादू की बोतलें हैं तो क्यों ना हम जल्दी ही अमीर बन जाएं। हमने अपनी आधी जिंदगी लकड़ियाँ काटी है, तो क्या भी आधी जिंदगी ये बोतलें बेचने में गुजार देंगे क्या? क्यों ना हम बहुत सारी कोका कोला की बोतल बनाएं और बहुत ज्यादा नमकीन बनाएं और ज्यादा से ज्यादा सोने के सिक्के बनाएं। ये बात उसने अपने पिता धनीराम से कही। पिताजी, क्यों ना हम उन बोतलों का सही उपयोग करें। बेटा मोहन, लालच करना बुरी बला है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। जितना मिल रहा है उतना ही खूब है। आखिर हमारे पास पहले था ही क्या। इन जादुई बोतलों ने तो हमारी जिंदगी ही संवार दी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उसने हम पर ऐसी कृपा करी। ऐसा कहकर धनीराम सोने चला जाता है, पर मोहन को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी और वो मन ही मन सोचने लगता है, ज्ञान बांटा रहते हैं। ऐसा सोचकर वो भी सोने चला जाता है। एक दिन धनीराम कहता है, बेटा मोहन, मैं पास वाले गांव जा रहा हूँ। तुम आज दुकान का काम संभाल लेना।
और जादुई कोका कोला की बोतलों से सामान बना लेना। मैं शाम तक घर लौटूंगा। मोहन तो इसी दिन की फिराक में था कि कब उसके पिताजी धनीराम बाहर जाएं और वो मौके का फायदा उठा ले। धनीराम दूसरे गांव चला गया। मोहन ने दरवाजा बंद कर लिया और बोतलें खोलने चला गया। उसने तीनों बोतलों को एक एक करके खोला और सामान बना लिया और तीसरी बोतल से सोने के सिक्के। इसके बाद उसने तीसरी बार उन बोतलों को खोला और इस बार भी उसने सामान और सोने के सिक्के बना लिए। मोहन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, पिताजी खामखा परेशान हो रहे थे। मैंने कितने सारे सोने के सिक्के और कितना सारा सामान बना लिया है, वो भी एक दिन में। अरे ऐसे ही तो अमीर बना जाता है, पिताजी भी ना। मोहन का लालच बढ़ता जा रहा था और वो चौथी बार उन बोतलों को खोलता है, पर इस बार उन बोतलों से कुछ भी नहीं निकला और जो उनमें से कोका कोला की बोतलें निकलते थे और साथ ही साथ सोने के सिक्के जो निकला करते थे वो भी अब गायब हो चुके थे। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? मेरा सारा सामान कहाँ चला गया? मेरे सोने के सिक्के वापस कहाँ चले गए? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? ऐसा कहकर मोहन रोने लगता है। इतने में धनीराम वापस आ जाता है और उसको सारा वाकया पता चल जाता है। धनीराम और मोहन दोनों माथा पकड़कर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। धनीराम मोहन से कहता है, मोहन, मैं कहता था ना लालच बुरी बला है, पर तुमको तो ये बात कहाँ समझ में आने वाली थी। अब देख लिया इसका परिणाम। अब कल से वापस मजदूरी करने चलना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। दोनों वापस अगले दिन से लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं और इस तरह से लालच उन दोनों को जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पर लाकर वापस खड़ा कर देता है।